बटवे में दौलत इतनी आएगी, इतनी आएगी, इतनी आएगी कि मैं कहता हूं जो बटवा है, जो पर्स है, फटने वाला हो जाएगा, लेकिन दौलत आना बंद नहीं होगी। आप कहोगे मालिक अब कहां रखूं, फिर एक तिजोरी खरीद लेना आप, हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का एक नाम है या हलीमो, ये लिखा हुआ आ रहा है, चेक करें। एक है या अलीमो एन से, ये भी देख लें, वो नहीं आपने पढ़ना, आपने पढ़ना है या अलीमो। यानी ये किस से शुरू होता है? हे से, हलवे वाली है। या अलीमो ऐन से नहीं है ये या हलीमो है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है जी? ये जो दो अल्लाह के नाम मैं आपको बताऊंगा ना, आपने अपने बटवे में रख लेने हैं इंशाअल्लाह ताला। रजब के महीने में तुम देखोगे, रजब ये जो 2025 अब जा रहा है जी, तो इस महीने में आप देखोगे कि इंशाअल्लाह ताला आपकी कुरबार में, आपके रिजक में, रिजक में इतनी बरकत होगी। अच्छा, इसका मैं आपको छोटी सी, वैसे जो वजीफा मैं बताने लगा हूं वो तो है, लेकिन इसकी फजीलत आप सुने। अगर कोई शख्स इस इस्म को कागज पर लिखकर खेत में कागज को दफन कर दे, आप देखें, आप कहेंगे यार मैं को किसान हूं, मेरे तो खेत ही नहीं है, लेकिन मैं इसकी ये फजीलत बता रहा हूं और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मिसाल के तौर पर आपकी दुकान है, या आप कपड़े सीते हो, या आप फैक्ट्री में हो, तो ज़ाहिर है वो आपका खेत है, तो उसमें रखने का भी ये तरीका है। अच्छा, ये अगर आप खेत में रख दो, दफन कर दो इस कागज को, तो क्या होगा? जहां पर आपने बीज बोया हुआ है, खेत लगाया हुआ है, हर किस्म की आफात अर्जी, दुनियावी असरा और समावी आसमान की जो आफात हैं से महफूज रहेगा, और इतनी फसल होगी कि तुम सोच नहीं पाओगे। या हलीमो, इसका मतलब क्या है? बड़ा बुर्दबार और बर्दाश्त करने वाला। आपको अल्लाह ताला इतनी रिजक देगा, इतना, यानी आपकी जो कोई छोटी मोटी तकलीफें आती हैं, बंदा कहता है यार मैं टूट गया या मैं टूट गई, हमारी बहनें भी हमें देख रही हैं, तो बंदा जब ये अमल करता है, या हलीमो, या हलीमो, या हलीमो पढ़ना है, या अलीमो ऐन से जो है ना वो नहीं पढ़ना। ये या हलीमो यहां पर लिख के बताएं जी, सिर्फ खाली या हलीमो। तो वो जो बड़ा रहम करने वाला, यकीन करें कि ये सिर्फ एक दूसरा नाम जो है उसमें या अजीम है, या अजीम हो, ये भी दिखा दें। बड़ी बुजुर्गी वाला, अजीम किसे कहते हैं? बुजुर्गी वाला, वो जो बड़ा रफी शान है। और जो शख्स इस इस्म का विर्द करेगा, हर बंदा उसकी इज्जत करेगा। अगर वो दुकानदार है, गाहक उसको छोड़ के किसी और दुकान पर नहीं जाएंगे। अगर वो मुलाजम है, तो जो मालिक हैं उस पर इतना ट्रस्ट करेंगे, उसकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, उसे तोहफे देंगे, इंसेंटिव देंगे, और उसकी इज्जत होगी, बाकी मुलाजमीन से वो ज्यादा बुजुर्ग व बरतर होगा। अगर वो अपना कारोबार करता है, हर गाहक उसकी इज्जत करेगा। और जो बंदा ये या अजीमों का 100 मरतबा विर्द करता है, उसको यानी हर बंदा इज्जत और तौकीर की नजर से देखता है। तो ये मैं जो अमल आपको बताने लगा हूं, बिस्मिल्लाह मैंने नहीं पढ़ी, कोई नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम भी कर दिया, और एक बार दरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी पाक की बरगाह में तोहफा कर दें, जबान से कह दें, दिल से कह दें, इंशाअल्लाह आपके हर दरूद पाक पढ़ने वाला गमों से निजात पाता है इंशाअल्लाह ताला। आप आजमाएं और करके देखें, और आजमाएं नहीं, यकीन करें। अब अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे, और अल्लाह ताला की आप अमान में रहें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक कमेंट भी आपने लाजमी करना है, ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। तो बाबा जी फरमाते हैं कि रजब के महीने में जो बंदा तंगदस्त हो, परेशान हो, और कहता हो कि यार मेरी जेब हमेशा खाली रहती है, तो जेब पैसों से भरी रहेगी। ये आप मेरे बात जहन में रखिएगा। अल्लाह के 2 नाम हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं। अगर कोई बंदा लिख कर जहां रख दे, जैसे कि मैंने कहा कि फसल में दबा दे, अब देखें ना, कमाल हो गई, फसल इतनी होगी, और जो जमीनी आफात हैं
और जो आसमानी आफात हैं उस पर नहीं पड़ेंगी। तो सोचो अगर तुम्हारे बटवे में पड़ा हो तो फिर क्या बने, हैं जी। बटवे में दौलत इतनी आएगी, इतनी आएगी, इतनी आएगी कि मैं कहता हूं जो बटवा है, जो पर्स है, फटने वाला हो जाएगा, लेकिन दौलत आना बंद नहीं होगी। आप कहोगे मालिक अब कहां रखूं, फिर एक तिजोरी खरीद लेना आप, हैं जी। अमल बताने लगा हूं, गुजारिश है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, आपको तब अमल की इजाजत है। वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो शेयर भी करें और एक कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि आपको आइंदा भी वीडियो मिले। बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। अमल ये है कि अल्लाह का नाम है या अजीम। क्या नाम है? या अजीम। यानी पहला आपने ये पढ़ना है या हलीम या अजीम, इस तरह दो नाम है। आपने करना क्या है, एक तो चलते फिरते उठते बैठते, अगर आप काम ना लगे हो, किसी से बात कर रहे हैं फिर तो नहीं ना पढ़ सकते। अब मिसाल है मैं वीडियो बोल रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर जब मैं बोल के ये कैमरा बंद कर दूंगा तो फिर क्या करूंगा? या हलीम हो या अजीम, 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 है जी। अब ये जरूरी नहीं कि बंदा ऊंचा पढ़े या इस तरह झूम झूम के पढ़े, ये नहीं है। ये तो वैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, आराम से बंदा बुर्दबार मुतदिल होकर बैठ के पढ़ता जाए, या हलीम हो या अजीम, या हलीम हो या अजीम। और इसको कागज पर लिखें, कागज पर। वैसे तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक वो घास होता है कश्मीरी, जिसे ज़फ़रान कहते हैं, पंसारी तो मिल जाता है और बहुत महंगा है। इसकी स्याही बना के ना अरके गुलाब डाल के तो फिर बना लिखें। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप पेंसिल से, आम पेंसिल से लिख लें, कोई भी पेंसिल है उससे लिख लें, और कागज पर लिख कर ना अपने पर्स में रखें। इंशाल्लाह ये रजब के महीने, ये हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाला महीना वो होता है जिसमें किसी को धोखा देना, धोखा तो वैसे ही देना गलत है, लेकिन इसमें शदीद तरीके से मना है। ये इसमें कई ऐसी चीजें हराम कर दी जाती हैं जो बंदा आम हालत में कई बार कर भी जाता है, उस वक्त भी गलत है, लेकिन लड़ना झगड़ना मना होता है। ये अल्लाह के हुर्मत वाले महीनों में इसका शुमार है, क्योंकि इसी महीने में मेरे आका वो मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर बुलाए गए और अंबिया की इमामत की आपने मस्जिद अक्सा में। तो ये जो दो नाम हैं, या हलीम हो या अजीम, लिखे हुए आ रहे हैं, इनको आपने लिख कर कागज पर, आपको चाहिए कि इनको अपने पर्स में रखें, और दिन भर जब भी वक्त मिले, जब भी आप याद आए, कई बार बंदा भूल भी जाता है, तो आप इसे चलते फिरते पढ़ें। ये जो महीना है इसमें बड़ी बरकत है, और इंशाअल्लाह ताला जो दिल की आरज़ुएं हैं ना, आपकी जो तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।